डोनाल्ड ट्रंप के रेड सर्विस और ग्रीनलैंड को लेकर स्टेटमेंट सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट की एक झलक है। इस एपिसोड में हम समझेंगे ग्रीनलैंड क्यों अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है, यूरोप क्यों घबरा रहा है और आर्टिक रीजन अगला स्ट्रेटेजिक बैटलफील्ड क्यों बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंटेलेक्चुअल करप्ट, जहां हम बात करते हैं वो जो न्यूज़ में होता है और वो जो न्यूज़ छुपा लेती है। आज का एपिसोड थोड़ा हैवी है लेकिन ज़रूरी है। ट्रंप, टैरिफ्स, यूरोप और एक बर्फ से ढकी हुई ज़मीन ग्रीनलैंड। और सवाल ये नहीं है कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए या नहीं, सवाल ये है कि अमेरिका दुनिया को किस डायरेक्शन में धकेल रहा है। अब ऑफिशियली कोई भी टैरिफ अनाउंसमेंट चाहे डिस्प्यूटेड हो, लेकिन ट्रम्प का पैटर्न हम सब जानते हैं। ट्रेड को वेपन बनाना, इकोनॉमिक्स को प्रेशर टैक्टिक बनाना और एलाइज को ये याद दिलाना कि बॉस कौन है। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये सब दुश्मन नहीं अमेरिका के, लेकिन ट्रंप के लिए दोस्त भी तब तक दोस्त होता है जब तक फायदा दे। टैरिफ्स का मतलब होता है इन्फ्लेशन प्रेशर, सप्लाई चेन डिसरप्शन, पॉलिटिकल लेवरेज। और जब लेवरेज यूरोप पे हो तो बात सिर्फ इकोनॉमी पे नहीं रहती, बात चली जाती है सिक्योरिटी पे। अब आते हैं ग्रीनलैंड पे। लोग समझते हैं ग्रीनलैंड सिर्फ एक आइसी आइलैंड है, लेकिन ग्रीनलैंड फ्यूचर वॉर की कमांड पोस्ट है। क्यों? आर्टिक रूट्स जो फ्यूचर के शिपिंग के शॉर्टकट बनने वाले हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, सैटेलाइट्स, मिसाइल्स, एआई टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी है। मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम, अमेरिका का अर्ली वार्निंग सिस्टम ग्रीनलैंड से गुजरता है। चाइना और रशिया का प्रेशर, आर्टिक में रशिया ऑलरेडी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बना चुका है, चाइना अपने आप को नियर आर्टिक स्टेट का टैग यूज़ कर रहा है। 21st सेंचुरी में जो आर्टिक को कंट्रोल करेगा वो स्ट्रेटेजिक बैलेंस कंट्रोल करेगा। और ग्रीनलैंड आर्टिक का हार्ट है। ट्रम्प का स्टाइल सिंपल है, डील या दबाव। ओबामा डिप्लोमेसी पे गया, बाइडेन अलायंसेस पे गया, ट्रम्प शॉक ऑ पे जाता है। ग्रीनलैंड खरीदने के आइडिया पे दुनिया हंसी तो बस, लेकिन स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में क्यों नहीं हंसा? क्यों? क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी ग्रीनलैंड पे मिलिट्री प्रेजेंस रखता है। डेनमार्क टेक्निकली सॉवरेन नेशन है लेकिन प्रैक्टिकली वीक है। यूरोप सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पे डिपेंड करता है। ट्रम्प का मैसेज सिंपल है, या मेरे साथ डील करो या इंस्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन झेलो। ये कॉरपोरेट हॉस्टाइल टेक ओवर है। यूरोप का सबसे बड़ा मसला क्या है? यूनिटी। जर्मनी टेट पे डिपेंडेंट, फ्रांस ऑटोनॉमी चाहता है, यूके का अपना आइडेंटिटी क्राइसिस है। और जब अमेरिका प्रेशर डाले, यूरोप के पास कलेक्टिव रिस्पॉन्स और यूनाइटेड फ्रंट नहीं है। इसलिए ट्रम्प जैसे लीडर्स के लिए यूरोप सॉफ्ट टारगेट है। और ग्रीनलैंड, डेनमार्क के पास मिलिट्री मसल नहीं है, नेटो के बिना डेनमार्क कुछ भी नहीं है। और यही वीकनेस ट्रम्प एक्सप्लॉइट कर रहा है। और आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान या ग्लोबल का साउथ का इससे क्या लेने दें? बहुत कुछ। जब ईयू यूएस ट्रेड अनस्टेबल होती है, ग्लोबल प्राइसेस ऊपर जाती हैं। जब आर्टिक मिलिटराइज होता है, न्यू आर्म्स रेस शुरू होती है। जब पावर्स यूनिलैटरल हो जाए, छोटी स्टेट्स इरेलीवेंट हो जाती हैं। एंड टू कोट प्रवीण स्वानी, फ्यूचर वॉर्स बॉर्डर्स पे नहीं, सिस्टम्स और जियोग्राफी पर लड़ी जाएंगी। ग्रीनलैंड का इशू सिर्फ ज़मीन का इशू नहीं है, ये इशू है पावर का और कंट्रोल का और फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर का। ट्रम्प चाहे प्रेसिडेंट हो या ना हो, ट्रम्पिज्म जिंदा है, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और जब तक दुनिया पावर को क्वेश्चन नहीं करेगी और सिर्फ रिएक्ट करती रहेगी, तो ये एपिसोड रिपीट होता रहेगा। ये था इंटेलेक्चुअल क्रम। सोचिए, समझिए और सवाल उठाइए। मिलते हैं अगली एपिसोड में।